जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल जैनेब करोरी महाराज पर। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और बाबा जी की लीला सुनने के लिए अंत तक वीडियो में बने रहें। चलिए सुनते हैं आज की प्रभु की लीला। श्री किशोरी रमणाचार्य जी, जो कि कैंची धाम में कई दशकों से भागवत सप्ताह में कथा सुनाते हैं। पुत्र प्राप्ति की आशा में उनके घर एक के बाद एक 5 कन्याएं हो गईं और पुत्र प्राप्ति की इच्छा उनके मन में ही रही। जब वर्ष 1971 में कैंची धाम में भागवत कथा पूरी हुई तो प्रभु की कृपा से दक्षिणा में उनमें भरपूर द्रव्य और विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति हुई। वह बाबा जी का दरबार महादानी जो था, उनको वह सामान जब समेट रहे थे, एकाएक मन में भाव उठे कि इस दरबार से केवल यही सब लेकर वह क्या करेंगे। सर्वसमर्थ महाराज जी क्या उन्हें यही दान करके विदा कर देंगे और जो मन में असली इच्छा है, असली दक्षिणा नहीं देंगे। सोचते ही उन्होंने वह सारा सामान बांधा और उसे लेकर महाराज जी की कुटी में जाकर महाराज जी के चरणों में रख दिया। महाराज जी बोले, क्या है यह सब? उन्होंने देखा, बोला कि महाराज, यह सब इन्हें दक्षिणा में मिला है, आपको समर्पित कर रहा हूँ। परंतु अंतर्यामी से क्या छुप सकता था। अंतर्यामी ने उनके मन के भाव को पढ़ लिया था और उनका प्रणाम स्वीकार करते हुए बोले, जा जा, ले जा इसे, हो गई दक्षिणा, जा होगा। वह उस वक्त वह बाबा जी की इस बात को समझ न सके। कुटी से निकलते हुए फिर से उन्होंने आवाज़ सुनी, जा होगा। और वर्ष 1972 में उन्हें वृंदावन आश्रम में बुलाया और कहा, सतचंडी होनी है गोयंका धर्मशाला में और तुम्हें वहाँ का मुख्य आचार्य बनकर सारी की सारी व्यवस्था देखनी है। और उन्होंने बाबा जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर व्यवस्था करी और सतचंडी का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। 2 दिन हो गए थे। उन्हें घर की फिक्र भी नहीं थी कि उनकी पत्नी का प्रसव काल समीप है। और तीसरे दिन उन्हें सूचना मिलती है कि उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती है। उसकी भी और जो आने वाला है उसकी भी ज़िंदगी खतरे में है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उन्हें यह सूचना मिली कि आपको कागज़ों में साइन करने हैं। ऐसा सुनकर उनका दिल बैठ गया। याद आ गई अपने पिता की कही हुई बात कि अनुष्ठानों में अधिक न उलझना। उन्होंने तुरंत वहाँ का अनुष्ठान कार्य का कार्यभार अपने सहायक को सौंपकर घर चले गए। सोचा, कम से कम महाराज जी को बता दूं कि ऐसा ऐसा घर पर है, मैं घर जा रहा हूँ। वह अपना मुरझाया हुआ सा चेहरा लेकर बाबा जी के पास पहुँचे। बाबा जी के पास उस वक्त कुछ और लोग भी बैठे थे। उन्हें देखते ही बाबा जी ने सारे भक्तों की ओर देखते हुए बोला, इनको देखो, इनके घर में लल्ला हुआ है और ये रो रहे हैं। बाबा जी ने ऐसा 2 बार कहा और उस वक्त जो उनके मन में उथल पुथल चल रही थी, बाबा जी की वाणी सुनते ही वे आश्वस्त हो गए कि अब जज्जा और बच्चा दोनों ठीक हैं और अब के लड़का ही हुआ है। प्रसन्न होकर उन्होंने बाबा जी को प्रणाम किया तो बाबा बोले, जाओ अब लाला का मुंह देखो। वह बड़े आतुर हो अस्पताल को गए और वहाँ जाकर देखा तो बाबा जी के आशीर्वाद से सच में उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई थी। पुनः आकर महाराज जी से बोले, महाराज, अब तो मैं 11 दिन तक अशौच में हो गया हूँ।
अनुष्ठान अब मेरा सहायक ही करेगा। तो बाबा जी उन्हें डांट कर बोले, कैसे पंडित हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ऐसे कर्मकांड के आचार्य को यदि वरण कर लिया जाता है एक बार तो उसे असौच नहीं होता, इसीलिए ही वरण किया जाता है। उसी वक्त उन्हें याद आया कि हाँ, ऐसा ही होता है। तो जाओ, महाराज जी ने कहा, अनुष्ठान पूरा करो और भोजन यहीं आश्रम में करोगे और सोओगे भी यहीं। शाम को एक बार घर जाकर अपने लल्ला को देख आना। और उसके बाद ही तुरंत बाबा जी बोले, नाम क्या रखोगे लल्ला का? इतना सुनकर रमणाचार्य जी को अजीब लगा कि अभी आज ही के दिन कैसे नाम रख लेने का विचार करें हम। तो महाराज जी बोले, क्या होती है शुद्धि, नाम रख दो। मैंने सोचा बाबा जी कह रहे हैं जिनकी कृपा से यह प्राप्त हुआ है, बोले आप ही बता दें क्या नाम रखे महाराज। महाराज बोले, मारुति रख दो। फिर अन्य भक्तों की तरफ देख बोले, कैसा नाम है? सभी भक्तों ने एक स्वर में कहा, बहुत अच्छा। और महाराज जी की कृपा से उनके घर उनके पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम मारुति रख दिया गया। उसके कुछ समय बाद ही उनके घर एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, क्योंकि बाबा जी ने उनसे 2 बार जो कहा था, जा होगा जा होगा, और उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ऐसी ही एक लीला है बरेली के एडवोकेट सरदार सतनाम सिंह जी की। जब वे वर्ष 1972 में बाबा जी के धाम दर्शनों के लिए आए थे, बाबा जी उस वक्त बरामदे में तख्त पर बैठे हुए थे। बड़ी भीड़ थी और वे पीछे खड़े थे। तभी बाबा जी ने उन्हें सामने बुलाकर बैठा लिया और चटाक से बोल पड़े, लड़का लेने आया है। क्योंकि वे तो सब जानते थे। वह केवल इतना कह पाए, बाबा आप तो सब जानते हो, मेरी 3 लड़कियां हो चुकी हैं, मैं एक लड़का औलाद के लिए तरस गया हूँ। बाबा जी बोले, अपनी पत्नी को क्यों नहीं लाए? तो सरदार जी बोले, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बाबा जी ने कहा, अगली बार जब आओ तो लेकर आना। उसके बाद उन्होंने फिर से सरदार जी को अपनी कुटी में बुलाया और वहाँ कहा, लड़का तो हो ही जाएगा, हमने कह दिया है, पर उसे भी लेकर आना। बाद में वह अपनी पत्नी के साथ दर्शन करने भी आए और बाबा जी के 1973 में अंतर ध्यान हो जाने के बाद बाबा जी के वचनों पर जो उनका विश्वास था, इसलिए वह वर्ष 1976 में बाबा जी के आशीर्वाद का सुफल पुत्र के साथ भी बाबा जी के दर्शन को कैंची धाम आए। ऐसे हमारे बाबा ने कई लोगों को संतान प्राप्ति का सुख दिया है। आशा करती हूँ आपको महाराज जी की यह लीलाएं, कथाएं अच्छी लग रही होंगी और आगे भी आप वीडियोस में बने रहेंगे। जय श्री राम, जय महाराज जी की।